Hello students, today's topic is ratio and proportion. Ratio means comparing quantities by division. जब हम दो quantities को आपस में एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं तो उसको हम रेशो बोलते हैं. जैसे 1:2, दिस इज ए रेशो. और इसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं. दिस इज ओवर फ्रैक्शनल फॉर्म. ओके, फॉर एग्जाम्पल 4:8. तो हम इसको क्या करेंगे, 4 और 8 को डिवाइड करेंगे जब तक ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में ना आ जाए. 4 को और 8 को किस टेबल पे हम डिवाइड को दोनों को कर सकते हैं, 2 के टेबल पे. तो 2s are 4, 2 4s are 8. फिर से हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म अभी नहीं आई है तो इसको फिर से 2 पे डिवाइड कर सकते हैं. 2 1s are 2, 2 2s are 4. अब किसी भी टेबल पे ये दोनों जाते नहीं है, इसलिए हम इसको 1:2 एज इट इज़ रहने देंगे. क्लियर. और इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में अगर आप करना चाहते हैं तो 4/8 लिख दें. तो ये 4 1s are 4, 4 2s are 8 पे कैंसिल हो जाएगा और आपकी रेशो आ जाएगी 1:2 इज द रेशो आंसर. क्लियर. रेशो के लिए एक रूल होता है कि हमें दोनों साइड्स पे एक जैसे हमारे सेम काइंड में होने चाहिए. जैसे यहाँ पे पैसे दिए तो इधर भी पैसे ही होने चाहिए. हम अलग अलग क्वांटिटीज़ को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते. जैसे ये पैसे है तो इसको भी हम पैसे भी कन्वर्ट करेंगे. 75 पैसे हैं. 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100. तो 3 को हम 100 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी पैसे बन गए. अब इधर भी पैसे हैं और इधर भी पैसे हैं तो ये 75 और 300 बन गया. 75 को हम किस टेबल पे दोनों को कट कर सकते हैं, 5 के टेबल पे. 5 1s are 5, 5s are 25. अब ये 300 को भी 5 के टेबल पे कट किया तो हमने ये आ गया 5 6 are 30, 5 0 बाकी बच गया तो वो 0 पे. इसी तरह से हमारा 6 और 0 और 15 रह गया तो ये भी 5 के टेबल पे कट होते हैं. 5 3s are 15, 5 1s are 5 और 1 रह गया, 5 2s are 10. अब ये फिर से 3 के टेबल पे दोनों कट होते हैं. 3 1s are 3, 3 4s are 12. तो जब तक ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आते तब तक हमने इनको आपस में डिवाइड करते रहना है सेम टेबल पे. तो ये रूल हो गया हमारा, कन्वर्ट बोथ इनटू सेम काइंड. मीन्स अगर इधर पैसे हैं तो इधर भी पैसे बनने चाहिए, इधर हम रुपये से नहीं कन्वर्ट कर सकते. ओके, एक एग्जांपल अब और करते हैं. जैसे 8 months 1 year. तो इधर मंथ्स दिए हैं, इधर ईयर दिए हैं. तो हम क्या करेंगे, जो ईयर है उनको भी मंथ्स में कन्वर्ट कर लेंगे. 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12. तो 1 को हम 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये भी मंथ्स बन गया, ये भी मंथ्स बन गया. 8:12 हमारी रेशो आ गई. अब हमने ऐसा टेबल लेना है जिसपे ये दोनों डिवाइड होते हो. तो ये 2 के टेबल पे 2 4s are 8, 2 6 are 12. और फिर से अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आए हैं, दोबारा से हम इसको कट कर देंगे. 2 2s are 4, 2 3s are 6. अब ये किसी टेबल पे कट नहीं होते तो हमारा आंसर आ जाएगा 2:3. रेशो में हमने दो नंबर्स को आपस में कंपेयर किया था, लेकिन प्रपोर्शन में क्या होता है, प्रपोर्शन मीन्स 2 रेशोज आर इक्वल. रेशो जो होती है वो दो नंबर्स के बीच में होती है और जो प्रपोर्शन होता है वो दो रेशोज़ के बीच में होता है. जैसे A:B 1 रेशो है और C:D सेकेंड रेशो है. अब जब ये दोनों इक्वल होंगी तो हम उसको बोलेंगे प्रपोर्शन. और हम इसके प्रपोर्शन का साइन होता है ये 4 डॉट्स, A:B और 4 डॉट्स C:D. और इसमें क्या है, A जो लास्ट वाले नंबर A और D, दीज आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स, और B और C, दीज आर कॉल्ड मीन्स. प्रपोर्शन के लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे हमें दो रेशोज दी हुई 2:10 और ये प्रपोर्शन 10:50. तो हम देखेंगे क्या इन दोनों का इक्वल आती है रेशो. तो ये 2 और 10 एक ही टेबल पे कटते हैं. 2 1s are 2, 2 5s are 10. इसी तरह से 10 जो है 1 से कट गया और 10 5s are 50. इट मीन्स 1:5, 1:5 आ गया. तो दिस इज ए प्रपोर्शन. दीज रेशोज आर इन प्रपोर्शन. सिमिलरली एक और एग्जांपल कर लेते हैं. 5:10 प्रपोर्शन 4:8. तो ये 5:10 किस टेबल पे कट करता है, 1 पे, और 10 किस टेबल पे, 2 पे. 5 1s are 5, 5 2s are 10. बीच में प्रोपोर्शन का साइन है. 4 1s are 4, 4 2s are 8. तो इधर भी 1:2 आया, इधर भी 1:2 आया. इट मीन्स दीज रेशियोज आर इक्वल, देयरफॉर दे आर इन प्रपोर्शन.
ओके। इसका एक दूसरा रूल है कि जो इसके एंड्स वाली टर्म्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके मिडल वाली टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आना चाहिए। जैसे 5 और 8 को हमने मल्टीप्लाई किया तो 40 आ गया, और 10 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो फिर से 40 आ गया। दिस मीन इट मीन्स दे आर इन द प्रपोर्शन। अब आपको क्लियर हो गया कि जो रेशो है उसका साइन दो नंबर्स के बीच में आता है, और जो प्रपोर्शन का साइन है वो दो रेशोस के बीच में आता है। तो अब आपको क्लियर हो गया कि रेशोस क्या होती हैं और प्रपोर्शन क्या होती हैं। इस तरह से आप ये सारे सम्स रेशो एंड प्रपोर्शन के ट्राई कर सकती हैं। अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर बता सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।